हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब आज का जो वीडियो है वो मैंने बताया था आज शुरू होने वाला है नया चैप्टर, और जो नया चैप्टर है इसका जो नाम है वो है सरल परपथ। चैप्टर का नेम क्या है? सरल परिपथ। सरल परपथ यानी कि सिंपल सर्किट, इसको बोलते हैं सिंपल सर्किट। नाम तो सिंपल सर्किट है लेकिन इतना सिंपल होने वाला नहीं है, इसलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए। क्लियर? बहुत ध्यान से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, आराम से पढ़ाएंगे। तो भाई शुरू करते हैं। इसमें जो पहली चीज आती है, कुछ थ्योरेटिकल थोड़ा पोर्शन है शुरुआत में। वो पहली चीज आती है जो पहला स्टार्ट करते हैं इसमें सरल परपथ में, वो है वैद्युत सेल। पहला जो टॉपिक है वो क्या है? वैद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। वैद्युत सेल क्या है? सभी लोग जानते होंगे वैद्युत सेल के बारे में। मैं आपको बताता हूं कि वैद्युत सेल क्या है। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। मतलब एक ऐसी युक्ति, ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको क्या बोलते हैं? वैद्युत सेल। अब जो वैद्युत सेल होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं वैद्युत सेल। ठीक है, वैद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। जो पहला है वो है प्राथमिक सेल, इसको बोलते हैं प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल। ठीक है। और जो दूसरा सेल होता है वो है द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल। आप समझिए प्राथमिक सेल क्या होता है, द्वितीयक सेल क्या होता है। तो जो प्राथमिक सेल होता है ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है कि जो सेल का वैद्युत अपघट्य पदार्थ होता है वो धीरे धीरे रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। इरिवर्सिबल यानी कि अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय क्या होता है? जो सिर्फ एक ही दिशा में संभव हो, दूसरी दिशा में संभव ना हो। अर्थात इन्हें क्या है कि मोटा मोटा ये समझ लो, पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता यानी कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय क्रियाओं पर डिपेंड करते हैं। अनुत्क्रमणीय जो इरिवर्सिबल एक्शंस होती हैं उन पे डिपेंड करते हैं, अनुत्क्रमणीय क्रियाओं पे। यानी कि प्राथमिक सेल ऐसे वैद्युत सेल हैं जो अनुत्क्रमणीय क्रियाओं पे कार्य करता है। इसका जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ होता है वो एक बार में रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में धीरे धीरे परिवर्तित करता रहता है और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। उन्हें क्या बोलते हैं? प्राथमिक सेल बोलते हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? प्राथमिक सेल बोलते हैं। जैसे डेनियल सेल, लैक्लांसियस सेल, ये सारे सेल जो होते हैं वो प्राथमिक सेल होते हैं। इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। दूसरा जो है द्वितीयक सेल। अब भाई समझेंगे द्वितीयक सेल क्या है। द्वितीयक सेल ऐसा सेल है जो पुनः आवेशित किए जा सकते हैं। ये उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं पे निर्भर करते हैं। इन्हें क्या होता है, जब यूज करना होता है तो सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करके इनको आवेशित कर दिया जाता है, इनको चार्ज दे दिया जाता है। जब इनको आवेशित कर दिया जाता है, आवेशित करने के बाद इनको यूज कर लिया जाता है। ठीक है। जब ये अनावेशित हो जाते हैं तो उन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। तो कह सकते हैं इन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, पुनः आवेशित किया जा सकता है। ठीक है। और ये किस क्रियाओं पे आधारित होते हैं? उत्क्रमणीय क्रियाओं पे, उत्क्रमणीय क्रियाओं पे। ठीक है, उत्क्रमणीय क्रियाओं पे आधारित होते हैं। जैसे सीसा संचायक सेल हो गया, क्षारीय सेल हो गया, ये तो इनकी बात हो गई। अब अगली जो हेडिंग आती है वो आती है सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल मतलब ईएमएफ ऑफ अ सेल, ईएमएफ ऑफ अ सेल। अब सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? कोई वैद्युत परपथ है, उसमें जुड़ा हुआ है सेल। मान लो ये वैद्युत परपथ है, ठीक, इसमें कोई सेल जुड़ा हुआ है, ये देखो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब सेल द्वारा एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परपथ प्रवाहित करने में जो
एक बार में प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है उसको सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। मतलब ये सेल जुड़ा हुआ था, ये क्या जुड़ा हुआ था, सेल, ये था आपका सेल, ये सेल था। तो एकांक आवेश को सेल सहित, ये सेल था, सेल सहित पूरे परपथ में प्रवाहित करने के लिए, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परपथ में एक बार में प्रवाहित करने में जो ऊर्जा दी जाती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से दिखाते हैं। ई इक्वल्स होता है W/Q। इक्वल्स क्या होता है, W/Q। फिर से परिभाषा समझ लो, एकांक आवेश को एक बार में सेल सहित संपूर्ण परपथ में प्रवाहित करने के लिए जो सेल द्वारा ऊर्जा दी जाती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ई इक्वल्स क्या होता है, W/Q। और मात्रक वही है, सीधी सी बात, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी से मिलता जुलता है सेल का टर्मिनल विभवांतर, सेल का टर्मिनल विभवांतर, सेल का टर्मिनल विभवांतर। अब सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या है, बिल्कुल जैसे ये विद्युत वाहक बल होता है वैसे ही टर्मिनल विभवांतर। इसमें क्या था, विद्युत वाहक बल में जो एकांक आवेश था वो सेल सहित पूरे परपथ में प्रवाहित किया जा रहा था। अब टर्मिनल विभवांतर में क्या है, एकांक आवेश महापरपथ में एकांक आवेश सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में जो ऊर्जा दी जाती है सेल द्वारा उसको क्या बोलते हैं, सेल का टर्मिनल विभवांतर। मतलब विद्युत वाहक बल में जो आवेश होगा वो सेल के अंदर से भी प्रवाहित होगा, लेकिन टर्मिनल विभवांतर में आवेश होगा सेल के अंदर से प्रवाहित नहीं होगा, जितनी ऊर्जा दी जाए। अब भाई जब सेल के अंदर से आवेश प्रवाहित हो रहा था तो ऊर्जा कुछ और दी जाएगी। अब जब सेल के अंदर से प्रवाहित नहीं करना है, सेल के एक सिरे से स्टार्ट करना है, दूसरे सिरे तक प्रवाहित करना है, तो उसको क्या बोलेंगे, सेल का टर्मिनल विभवांतर। तो इसकी परिभाषा होगी, एकांक आवेश को सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक वहां परपथ में प्रवाहित करने के लिए जो सेल द्वारा ऊर्जा दी जाती है उसे सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। और ये होता है V इक्वल्स W/Q। ठीक है, तो आप इनको पढ़िएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डेरिवेशंस के।